नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मोनू सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्लास 10 के ट्रिग्नोमेट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आप इनको प्रैक्टिस करिएगा और देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। पहले नंबर का क्वेश्चन बेटा ये दे रखा है हमें, tan a बराबर दे रखा है n इंटू tan b, sin a बराबर दे रखा है m इंटू sin b। आपसे बोला गया है प्रूव करिए cos स्क्वायर a इज इक्वल्स टू m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कैसे करना है, मैं आपको बताऊँ। यहाँ एक चीज देखो बच्चों, यहाँ पर आप लोग यहाँ आपसे जो एंगल है, आप एक अगर यहाँ देखें गौर से तो बेटा यहाँ पे एंगल है a, ये एंगल है b, ये एंगल a, ये एंगल b। आपको दो एंगल दे रखे हैं यहाँ पर, बट आपसे जो वैल्यू पूछी जा रही है जो cos स्क्वायर है वो एंगल a है। तो मैं आपको बताऊँ सबसे सिंपल तरीका, आप लोग क्या करिएगा। देखिए सॉल्यूशन बेटा हम लोग यहाँ कर रहे हैं इसका, tan a को आप सिंप्लीफाई करो। tan बराबर बेटा कितना होता है sin a अपॉन cos a, मैंने बेटा यहीं से उठा लिया है n इंटू साइन बी अपॉन cos b। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे ख्याल से तो नहीं होगी। यहाँ देखें यार, ये कंडीशन दे रखी है आपको sin a बराबर m sin b। तो आप क्या करिए, यहाँ पर हमें आंसर चाहिए पर्टिकुलर ए के एंगल में चाहिए अपने को। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मैंने एक काम किया, मैंने यहाँ पर साइन ए की वैल्यू जो दे रखी है मैंने पुट कर दी, ठीक है। मैंने यहाँ पे साइन ए की जगह मैंने कितना लिख दिया, m इंटू साइन बी अपॉन कॉस ए इज इक्वल्स टू n इंटू साइन बी अपॉन कॉस बी। बोलो इस स्टेप तक कोई दिक्कत। ये वाली वैल्यू उठा के m साइन ए बराबर m साइन बी, ये वाली वैल्यू उठा के मैंने इस साइन ए की जगह क्या कर दी, वैल्यू पुट कर दी। ये आ गया, इस साइन बी से साइन बी बेटा क्या हुआ, कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, m cos b इज इक्वल्स टू n cos a। ये आ गया। मुझे वैल्यू निकालनी है cos स्क्वायर a की, तो बेटा इसको तो चेंज करूंगा नहीं, यहाँ पे ये चेंज होगा। अब देखो कैसे चेंज होगा। अब क्या करिए आप लोग स्क्वायरिंग कर दीजिए बेटा बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। बेटा स्क्वायरिंग करेंगे कितना आएगा, m स्क्वायर cos स्क्वायर b n स्क्वायर cos स्क्वायर a। गॉट इट, ये आ गया। अब एक काम करिए, इसको ऊपर ले जाता हूं मैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पे m स्क्वायर इक्वल्स टू बेटा कितना था, n स्क्वायर cos स्क्वायर a। ये जो cos स्क्वायर b है, cos स्क्वायर a तो आ गया, बट मेरा यहाँ पे एंगल आ रहा है b, जबकि मुझे चाहिए यहाँ पर एंगल a। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर, आप लोगों को बचपन से एक प्रॉपर्टी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो बेटा ये बता दो जरा, जब दोनों का सम 1 के इक्वल होता है, अगर 1 में से कोई भी चीज माइनस होगी, अगर 1 में से साइन स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर, और अगर 1 में से कॉस स्क्वायर जाता है तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर। तो बेटा कॉस स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो होगी बेटा यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, बोली होगी। अब ये तो एंगल बी के टर्म में चल रहा है, साइन बी की अगर मैं बेटा यहाँ से वैल्यू निकालूंगा आपको, अगर आप देखें यहाँ पर साइन ए बराबर दे रखा था बच्चों आप लोगों को m साइन बी, मैं साइन बी की वैल्यू निकालूंगा तो बेटा m कहाँ जाएगा, नीचे आएगा। बोलो ये m नीचे आ गया। तो साइन बी की जो वैल्यू आएगी बेटा वो कितनी आएगी, साइन a अपॉन m। मैं यहाँ पे साइन बी की जगह क्या रखूंगा, साइन a अपॉन m। आप लोग कॉपी में नोट कर लें साइड बाय साइड। तो m स्क्वायर 1 माइनस, यहाँ पे जब बेटा स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a अपॉन क्या हो गया, m स्क्वायर इज इक्वल्स टू n स्क्वायर कॉस स्क्वायर a। बोलिए कोई दिक्कत। मैंने यहाँ से साइन बी की वैल्यू उठाई जो कि साइन a अपॉन m आएगी, और यहाँ पे स्क्वायरिंग थी तो साइन स्क्वायर a अपॉन m स्क्वायर। एक काम करो, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम जब लोगे तो बेटा बाहर तो m स्क्वायर है, ये आएगा m स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर a अपॉन m स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू n स्क्वायर कॉस स्क्वायर a। इस m स्क्वायर से m स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल आउट ना, m स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर a इज इक्वल्स टू n स्क्वायर कॉस स्क्वायर a। ये रिजल्ट आ गया। अब एक चीज देखो बच्चों, इसको डालें। अब यहां पर जो फाइनल कंडीशन आ रही है वो ये है, अब देखना आप लोग, m स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर a इज इक्वल्स टू n स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। हो सकता है बेटा यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू पूछी हो, कल हो सकता है साइन स्क्वायर ए की वैल्यू पूछ ले, तो कोई डरने की कोई बात नहीं है। आप लोग क्या करिए, कॉस स्क्वायर तो है,
ये साइन स्क्वायर है और आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, माइनस साइन बाहर लगा हुआ तो बेटा ब्रैकेट लगा लेगा, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए विच इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, एम स्क्वायर माइनस 1 नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा बेटा पॉजिटिव इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। आपको वैल्यू फाइंड करनी थी कॉस स्क्वायर ए की, तो एक काम करिए इसको यहां रहने दीजिए, इस वाले पोर्शन को उधर ले जाइए। तो एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए, दोनों में बेटा कॉमन क्या आएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए, अंदर क्या बचेगा एन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कितना था एम स्क्वायर माइनस 1। इसको नीचे ले आओ तो एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू हो गया बेटा कॉस स्क्वायर ए, हेंस क्या हो गया प्रूव हो गया। अगर आपसे साइन स्क्वायर ए पूछा जाता, ये जो कंडीशन है यहाँ पे कॉस को कन्वर्ट करते साइन में, साइन की वैल्यू निकालते थे, तो ऐसी कोई घबराने वाली चीज नहीं है। मेन कंसेप्ट बेटा ये था, आपको जस्ट वैल्यू पुट करनी थी, स्क्वायरिंग करनी थी, साइन स्क्वायर बी की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिखना था वहाँ पर, कॉस स्क्वायर बी की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, और साइन बी की वैल्यू जो थी साइन ए अपॉन एम वो उठा के पुट कर दी मैंने और ये सिंप्लीफाई कर दिया, आंसर आ गया। तो मेन प्रॉपर्टी यहाँ पे कौन सी लग रही थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है 1। गॉट इट? आप लोग ट्राई करिएगा, अच्छे समझ में आएगा, एक स्टेप बाय स्टेप आप देखते चलो, नोट करते चलो, फिर कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं दोबारा करा दूंगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। करने को हम लोग इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, ठीक है, पर आप लोग बेटा यही वाला तरीका समझ लीजिए और फिर अगर दिक्कत आती है तो फिर दूसरा वाला तरीका बताएंगे। अब देखो यार, अब दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं बच्चों हमारे। क्वेश्चन क्या बेटा, क्वेश्चन ये बोला जाता है इफ क्वेश्चन नंबर 2 a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू c, देन प्रूव a ऐसे कर लेते हैं चलो, b sin थीटा माइनस a cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर। ठीक है, ये पूछा जाता है बच्चों। मैं देखो इस जैसे और क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूँ। देखो कंसेप्ट क्या है, एक इसका जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 3 मैं यही लिख देता हूँ, और इस जैसे आपको कंसेप्ट समझ में आएगा कि प्रूव करने का पर्पस क्या है हमारा, ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इफ साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, देन प्रूव 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2। क्वेश्चन नंबर 4, इफ आप एक कंसेप्ट समझ लोगे सबके सब क्वेश्चन क्या हो जाएंगे एक बार में धराशायी हो जाएंगे। 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, इसकी वैल्यू फाइंड करें। अब बड़ा प्यार समझते चलना यार, ये पहचानते कैसे हैं, पहचानने का तरीका इन सबका एक पैटर्न है, उस तरीके से पैटर्न से हम लोग फटाफट ये तीनों के तीनों क्वेश्चन और इस जैसे बहुत सारे क्वेश्चन एक बार में ही हम लोग क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। देखो यहाँ पर a साइन थीटा, a यहाँ पर इसका कोफिशिएंट है वो साइन के साथ लगा हुआ है, b यहाँ पर किसके साथ लगा हुआ है, कॉस के साथ। अब अगर आप देखें यहाँ पर b आ गया साइन के साथ, a पहुंच गया कॉस के साथ, और साइन था पॉजिटिव, बीच में क्या आ गया नेगेटिव। ठीक है, कोफिशिएंट इंटरचेंज हो गए और साइन बीच का क्या हो गया, चेंज हो गया। यहाँ देखें इसका बेटा कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या मान के चलेंगे 1, साइन के साथ कोफिशिएंट है 1 यहाँ पर, और कॉस के साथ कोफिशिएंट है बेटा 2। कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाएंगे, अब ये 2 आ जाएगा यहाँ, 2 साइन थीटा, 1 आ गया यहाँ कॉस थीटा, साइन चेंज हो गया माइनस, ये प्रूव करना है। तीसरा 3 लगा हुआ है साइन थीटा के साथ, 4 लगा हुआ है कॉस के साथ, 4 आ जाएगा साइन के साथ, 3 आ जाएगा कॉस के साथ। इसका आंसर पूछा गया है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा है इसका पैटर्न क्या है। इसका पैटर्न ये है कि कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाते हैं और बीच का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है।
तो जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें भी आपको ये कंडीशन गिवन होगी, कल हो सकता है बेटा ये कंडीशन आपको गिवन हो, आपसे ये पूछा जाए, प्रोसीजर सेम है, कोफिशिएंट इंटरचेंज हुए, बीच का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो इन तीनों क्वेश्चनों के लिए हमारी अप्रोच एक ही रहेगी और वो अप्रोच मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मैं आपको ये वाला क्वेश्चन कराता हूँ और एक क्वेश्चन ये कराता हूँ। ठीक है, इसके थ्रू हम लोग फटाफट क्या करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनटीएससी में पूछे जाते हैं हमारे। ठीक है, ओलंपियाड में पूछे जाते हैं, मैथ ओलंपियाड में। हटा दो इसको। चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो बेटा, आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन करने का प्रोसीजर क्या होता है, आप कुछ नहीं करो, आप यहाँ सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपने लिखा a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल्स टू c। पहला स्टेप ये स्क्वायरिंग बोथ साइड। सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों हमारा, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड। तो बेटा जब मैंने स्क्वायरिंग करी यहाँ पर, तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, c स्क्वायर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अब क्या करना है, आप लोग स्क्वायर खोल दीजिए इसको। जब मैं इसका स्क्वायर खोलूंगा तो यहाँ कितना आएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a और b, ये पूरी पोजीशन इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा बेटा कितना आ जाएगा, ab साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब अगले स्टेप में मैंने यहाँ पर क्या किया, अब कुछ नहीं करना, आप लोगों को मैंने तीनों क्वेश्चन लिखवाए, तीनों क्वेश्चन का एक ही प्रोसीजर है। आप पर्टिकुलरली तीनों में क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग करने के बाद आपको दूसरी चीज जो याद रखनी है, साइन स्क्वायर को खोलना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर में, कॉस स्क्वायर को खोलना है 1 माइनस साइन स्क्वायर में। तो यहाँ देखें ए स्क्वायर साइन स्क्वायर को मैंने खोल दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर को मैंने खोल दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। दूसरा स्टेप क्या है, साइन स्क्वायर को रिमूव करना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर से और कॉस स्क्वायर को रिमूव करना है 1 माइनस साइन स्क्वायर से। कुछ नहीं करो, मल्टीप्लाई करो बेटा। जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ए स्क्वायर का 1 से होगा बेटा ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर का कॉस स्क्वायर से होगा बेटा कितना आएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ b का मल्टीप्लाई इससे होगा बेटा कितना आएगा, बी स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा बेटा कितना आएगा, माइनस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। आप जब भी क्वेश्चन करा करिए तो पहले एक बार वीडियो देख लीजिए, उसके बाद अगले वाले में क्या है, जैसे जैसे मैं कराते चलूँ वैसे स्टेप नोट डाउन करते चलो। समझ रहे हो, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब क्या करना है आप लोगों को, अब एक काम करिए, ये पोर्शन आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये पोर्शन और ये पोर्शन। ठीक है, आप इनको सबको अपोजिट साइड भेज दो। तो बेटा मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने जब इसको उधर भेजा तो ये नेगेटिव का 20 साइन थीटा, ये कितना हो जाएगा 20 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए को मैंने उधर भेज दिया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे 2ab को मैंने उधर भेज दिया माइनस का 2ab साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये तो बेटा सबके सब उधर पहुंच गए, नेगेटिव वाले अपोजिट जब साइड पहुंचेंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे और पॉजिटिव वाला क्या हो गया, नेगेटिव। अब यहाँ क्या बचा, ए बचा बी बचा, इस सी को उधर पलट दो तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? से यस और नो? यस सर। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या करना है आप लोगों को बच्चों, इसको अगर मैं लिखूंगा इसको पूरे ऐसे लिख सकता हूँ, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो बेटा लिख सकता हूँ ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिखना चाहूँ 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मुझे आइडेंटिटी जो बनानी है यहाँ पर वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाली। तो यहाँ ए तो ये हो गया तो 2a और ये रहा b
इज इक्वल्स टू कितना बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, गॉट इट। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का 2a और ये क्या हो गया बेटा b, ठीक है। अब अगर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फॉर्मूला किसका होता है ये a माइनस b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। जब मैं इसका डालूंगा तो बेटा यहाँ पर क्या आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, और यहाँ क्या लग जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है बच्चों। जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो सामने वाली साइड पे क्या आता है अंडर रूट, और बाहर क्या लग जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लग जाता है। तो यहाँ पे जो प्रूव करना था वहां भी क्या आएगा पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत बोलो किसी को, प्रोसीजर समझ में आ गया। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखें जहाँ पर कोफिशिएंट इंटरचेंज होते हैं और बीच का साइन चेंज हो जाता है, वहाँ पर आप लोगों को हमेशा एक ही प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, दैट इज ए स्क्वायरिंग बोथ साइड, साइन स्क्वायर को कन्वर्ट कर दो कॉस स्क्वायर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से, और कॉस स्क्वायर को कन्वर्ट करोगे किसमें साइन स्क्वायर में 1 माइनस साइन स्क्वायर से। बाद में वो आइडेंटिटी बननी होगी, या तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बननी होगी, या तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बननी होगी। बस उसके बाद क्या करो, यहाँ से इसको हटा दो, सामने वाली साइड पे क्या आ जाएगा आंसर। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इनका डायरेक्ट आंसर क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। अब देखो है ना, बाकी जो मैंने क्वेश्चन दिए थे वो आप लोग क्या है ट्राई करिएगा, अगर दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपको डायरेक्ट कराता हूँ। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर इसके बाद 4th वाला जो दिया था वो क्वेश्चन ये था, इफ 3 sin थीटा। अब जैसे मान लो पता है ये कंडीशन हम लोग याद रखेंगे। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू वाले पर्टिकुलर उन क्वेश्चन में हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये दे रखा था, आपसे वैल्यू पूछी गई थी बेटा किसकी, 4 sin थीटा माइनस का 3 cos थीटा इज इक्वल्स टू वैल्यू बताइए आप लोग। अगर बेटा मैं इसको कंपेयर करके देखूं, आप लोग देखना है वैसे अगर एग्जाम में हमारे जब क्वेश्चन आएगा तो हमें वही प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा, सब्जेक्टिव तरीका, स्क्वायरिंग बोथ साइड, उसका रिप्लेस करना, अंडर रूट आएगा। बट अगर हमारे पास ऑप्शंस होंगे तो वहाँ हम लोग डायरेक्ट कैसे करेंगे, आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या आता है, अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू यही होती है। यहाँ बेटा ए की वैल्यू कितनी होगी 3, बी की वैल्यू कितनी होगी 4, और सी की वैल्यू कितनी होगी 5। आपको पता है इसका जो आंसर होगा वो आंसर बेटा कितना आएगा, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ डायरेक्ट अप्रोच में कि हमारा इसका आंसर डायरेक्ट कैसे निकलेगा। तो हमें ये पता है कि इसका आंसर जो आता है वो डायरेक्ट वाला वो आता है अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर ए की जगह 3 का स्क्वायर, बी की जगह 4 का स्क्वायर, और ये 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर बेटा कितना हो गया 9, 4 का स्क्वायर 16, और ये हो गया 25। सॉल्व करने में कितना हो गया, अंडर रूट के अंदर 0 यानी कि 0, मतलब यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। अब आप लोग इसको सॉल्व करिएगा और उसका आंसर कितना आएगा 0 आएगा। प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है, करने का तरीका क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड देन रिप्लेस sin स्क्वायर एंड cos स्क्वायर बाय 1 माइनस cos स्क्वायर एंड 1 माइनस sin स्क्वायर, ठीक है। फिर आइडेंटिटी बननी होगी, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बननी होगी, या a माइनस बी का होल स्क्वायर बननी होगी, और उसको सॉल्व कर दीजिएगा, गॉट इट। ये हमारा डायरेक्ट मैंने आपको बताया, ये आंसर याद करने का तरीका है, ठीक है। बोलो बच्चों, देखो मैं आपको एक और बता दूं, आपका वो वाला क्वेश्चन एक और था, थर्ड वाला अगर आपको याद हो तो मैंने वहां पे लिखा था sin थीटा प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल्स टू 1। आपसे वैल्यू पूछी आ रही थी 2 sin थीटा माइनस का cos थीटा इज इक्वल्स टू, आपको प्रूव करना था शायद से 2 प्रूव करना था, ठीक है। अब लोग कैसे निकालते हैं, अगर इनसे हम लोगों से ही पूछा है इसका आंसर कितना निकलेगा तो उनको आपसे ये पूछ लिया जाए, आप निकाल सकते हो। अब यहाँ देखोगे अगर आप लोग तो a बराबर क्या हो गया 1, b बराबर बेटा कितना हो गया 2, और c बराबर बेटा कितना हो गया 1, ठीक है। a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 1। आपको पता है जब भी इसकी वैल्यू निकालेंगे मुझे इक्वल्स टू कितनी होगी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, a की जगह 1, b की जगह 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, कैंसिल आउट, 2 का स्क्वायर 4, 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, यानी कि इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 2 आएगा। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, कर लेंगे। ये डायरेक्ट अप्रोच होती है, एक फॉर्मूले के थ्रू हम लोग कैसे निकालते हैं, गॉट इट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है,
बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा घर पे दोबारा से, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है बेटा, इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, पसीना भी बहुत आता है, ठीक है, स्वेटिंग्स होती है बहुत ज़्यादा, और इसलिए बोलता हूँ बेटा जो हम लोग पढ़ा रहे हैं इसलिए कृपया करके उसको देखें, सही है। पसीना बहा के पढ़ा रहे हैं आप लोग, फिर भी आप लोग देखते नहीं हैं, ठीक। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, ये आसान सा क्वेश्चन है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी। इफ कंडीशन गिवन है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पी एंड सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, अब आपसे बोला गया है प्रूव करिए। प्रूव क्या करना है, q इंटू पी स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 2, ये प्रूव करना है। ठीक है भाई, आसान क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, मुझे लगता है इसमें कोई अपना बच्चा हमारा क्या होता है, डर जाता है। इतना बड़ा साइन कॉस सेक बहुत सारे तो ये देखते ही डर जाते हैं, समझ लो हार्ट अटैक नहीं आता, बाकी सारे गर्म हो जाते हैं। तो पहली बात तो क्वेश्चन को किस तरीके से जज करना क्या करिए, बंद करिए, फॉर्मूले आइडेंटिटीज याद रखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, सब चीज़ें होंगी। अब ये क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से LHS उठाओ बेटा लो। मैं यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे LHS लिया, LHS यहाँ पे कितना है, q इंटू पी स्क्वायर माइनस वन। देखो फटाफट आंसर आएगा इसका। क्या किया हम लोगों ने, q की वैल्यू कितनी दे रखी है, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ठीक है, और यहाँ दे रखा है p, तो बेटा p दे रखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस का 1। मैं सॉल्व करूँ। अब बेटा मुझे ये तो बेसिक पता होना चाहिए बेटा कि सेक बेटा किसका रेसिप्रोकल होता है। तो बच्चे को पता है हमारे कि सेक थीटा जो रेसिप्रोकल होता है वो हमारा होता है 1 कॉस थीटा का। कॉसेक बेटा किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का। और यहाँ पर एक काम करते हैं बेटा, इसको हटा दूंगा जरा, इक्वल टू कितना प्रूव करना है, 2p, बस ये देख लो आप लोग। ठीक है, हमारा बोर्ड छोटा है, ऐसे काम चलाना पड़ेगा। a प्लस बी का स्क्वायर कितना होगा बेटा, a प्लस बी का स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस का 1। ये माइनस का 1 ये रहा, इसका स्क्वायर खोलेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, गॉट इट। और हम लोग इसका एलसीएम लो बेटा, इसका एलसीएम आप यहाँ लोगे कितना आएगा बेटा, साइन थीटा, इसका एलसीएम यहाँ लोगे कॉस थीटा, और नीचे कितना आएगा बेटा, साइन थीटा कॉस थीटा, गॉट इट। अब बेटा ये बताओ, जब पूरा बचपन से पूरा इंडिया जानता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बेटा कितना होता है, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का 1। जब कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये इससे क्या हुआ, कैंसिल आउट। अगले स्टेप में हम लोग यहाँ मूव कर जाते हैं, ऊपर लिखा हुआ था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ कौन से भाई साहब बच रहे हैं, यहाँ पर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इससे बेटा ये का ये कैंसिल आउट, साइन से साइन गया, कॉस से कॉस गया, बचा ये 2, इसको यहाँ लिख लो, तो 2 ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब बेटा एक चीज देख लो आप लोग, आपको इनिशियल में क्वेश्चन में दे रखा था p बराबर दे रखा था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या लिखेंगे p एंड व्हिच इज इक्वल्स टू 2p। हेंस क्या हो गया बेटा, प्रूव हो गया। तो कई क्वेश्चन दिखते बहुत बड़े हैं बट एक्चुअल में होते नहीं हैं। आप पर्टिकुलर जब उनको सॉल्व करने पहुंचोगे, थोड़ा सा तुम बढ़ाओगे, पर्टिकुलर वो क्वेश्चन भी क्या है सॉल्व होते हुए फटाफट पास आ जाएगा, समझ रहे। और क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो बस यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी थी, सेक बराबर 1 अपॉन कॉस, कॉसेक बराबर 1 अपॉन साइन, बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं था। ठीक है, हटा दूं। अब बेटा बच्चा क्या करता है, बच्चा एकदम क्या है, सीधे वीडियो देखता है, लिखना चालू कर देता है। आप पहली बार देखें अच्छी तरीके से, दूसरी बार में नोट डाउन करना चालू करें, आपको 100% आएगा। और फिर भी इनकेस अगर आपको दिक्कत आती है, ठीक है, आप जहाँ पे दिक्कत आ रही हो पर्टिकुलर वहाँ बोल दो, भैया सर ये वाला टाइमिंग ड्यूरेशन है 1.13 पे, यहाँ पे दिक्कत आ रही है, बता दीजिएगा। हम बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, हम बैठेंगे आप लोगों के लिए हैं भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं बहुत ही धांसू टाइप का। ठीक है, क्वेश्चन क्या रखा है बच्चों,
वही लिखता क्वेश्चन नंबर कौन सा है, इफ tan थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल्स टू m, ठीक है, एंड tan थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल्स टू m, ठीक। आप लोगों से बोला गया है शो दैट m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 अंडर रूट mn, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। ये आपको क्या करना है बेटा, प्रूव करना। मैं फटाफट करा देता हूँ इसको, ठीक है, बिना समय गवाए हुए। तो क्या करते हैं हम लोग, ये आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या किया बेटा, मैंने यहाँ पर LHS लिया m स्क्वायर, यहाँ कर देता हूँ, यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। मैंने यहाँ पे लिया LHS में साइड हमारी थी m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर, ठीक है। तो m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर इज इक्वल्स टू, m की जगह मैंने ये लिख दिया, n की जगह मैंने ये लिख दिया, तो m की जगह मैंने लिखा tan थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, माइनस n की जगह लिखा tan थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, ठीक है बच्चों। बोलो कोई दिक्कत किसी को नहीं है, खोलना चालू करो प्लस को। ये आ जाएगा tan स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर प्लस 2 tan थीटा sin थीटा माइनस a माइनस b का स्क्वायर बेटा कितना होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2a और b। अब एक काम करते हैं, माइनस साइन को खोल दो आप लोग, तो देखो यार बहुत मजा आएगा। सबसे ज़्यादा मजा तो यही आता है, पूछो क्यों, काटापीटी होती है ना। इसको जब मैं खोलूंगा बेटा तो ये कितना आएगा, माइनस का tan स्क्वायर माइनस का sin स्क्वायर, नेगेटिव इंटू नेगेटिव बेटा कितना हो जाएगा, पॉजिटिव, दैट इज 2 tan थीटा इंटू sin थीटा हो जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल आउट, यहाँ से ये कैंसिल आउट, 2 tan थीटा sin थीटा 2 tan थीटा sin थीटा विच इज इक्वल्स टू हो गया बेटा 4 tan थीटा sin थीटा। ये रिजल्ट निकल के आ रहा है बेटा हमारा कौन सा, ये रिजल्ट आ रहा है हमारा LHS, ठीक है। LHS वाला रिजल्ट कितना आया, tan थीटा है 4 टाइम्स tan थीटा इंटू sin थीटा, ठीक है। अगर इसको ये LHS किया हम लोगों ने, अब आते हैं RHS पे बेटा। इसको लागू 4 टाइम्स अंडर रूट mn, ठीक है। आपका जो RHS वाला पोर्शन था वो क्या था बच्चों हमारा, 4 टाइम्स अंडर रूट के अंदर mn। एक काम करो 4 को बाहर आने दो, m की जगह रख दो tan थीटा प्लस sin थीटा, n की जगह रख दो tan थीटा माइनस का sin थीटा, a प्लस बी a माइनस बी बेटा बच्चा बच्चा ऐसा कितना होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ठीक है। अब आपको टेंशन हो जाएगी tan थीटा sin थीटा लेके आना कैसे आएगा, कोई दिक्कत मत लो, जो आप जानते हो वो पुट करते चलो। tan थीटा बेटा बचपन से जानते हैं हम लोग कितना होता है, sin अपॉन cos स्क्वायर है तो sin स्क्वायर थीटा अपॉन कितना हो गया, cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा। बहुत सारों को होता है साथ से इसलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट लगा हुआ है। अब क्या करना है आप लोगों को, कुछ नहीं करना, एलसीएम लो, sin स्क्वायर थीटा ये इधर जाएगा, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा और डिवाइड में कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। गॉट इट। अब देखो बेटा इस तरफ चलूं क्या, इसको एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ लिख देता हूँ मैं। अब जो रिजल्ट आया वो ये आया 4 टाइम्स अंडर रूट के अंदर, इन दोनों में कॉमन देख लो, sin स्क्वायर दिख रहा होगा, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस cos स्क्वायर दिख रहा है बच्चों, अपॉन कितना है बेटा cos स्क्वायर। अब एक चीज बताओ जरा यहाँ पे sin अपॉन cos, बच्चा बच्चा अंतर कितना होता है tan स्क्वायर थीटा, और मैंने आप लोगों को बचपन से पढ़ाते आ रहा हूँ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। 1 में से कोई भी क्वांटिटी जाएगी तो बचेगा दूसरा, 1 में से cos स्क्वायर जाएगा तो sin स्क्वायर बचेगा, 1 में sin स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा cos स्क्वायर।
1 में से कॉस स्क्वायर चला गया, क्या बचेगा? बाहर अंडर रूट है, ये स्क्वायर लगा हुआ है तो ये अंडर रूट से क्या हो जाएगी फ्री, यहाँ से बाहर आएगा बचाएगा कितना हो जाएगा tan थीटा, ये बाहर आएगा कितना हो गया sin थीटा, और ये हमारा क्या हो गया प्रूफ। तो LHS भी यही आ रहा था, RHS भी यही आ रहा था, हेंस क्या हो गया प्रूव हो गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये हमारा, जो हम लोगों ने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, इसको नोट डाउन करिएगा, ठीक है, और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा। कहीं दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, बाकी लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। टिल देन टाटा बाय बाय।